हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एकेडमी। लॉ एकेडमी की आईपीसी क्लासेस अपनी चल रही थी, इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 और 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है हमारा, चैप्टर नंबर 5 दुष्प्रेरण। ठीक है, दुष्प्रेरण क्या होता है? दुष्प्रेरण होता है अबैटमेंट, बोलते हैं इसे इंग्लिश में, अबैटमेंट। ठीक है, ये हमारा आईपीसी के सेक्शन 107 से 120 तक बताया गया है। ठीक है, दुष्प्रेरण में हम देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या आता है। फर्स्ट पॉइंट है सेक्शन नंबर 107। फर्स्ट है इसमें, किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना। कार्य को करने के लिए, कार्य करने के लिए व्यक्ति को उकसाना। उकसाना यानी प्रोवोक्ड करना, प्रोवोक्ड करना। ठीक है, सेकंड है हमारा किसी कार्य को करने के लिए षड्यंत्र करना। कार्य को करने के लिए, कार्य को करने के लिए षड्यंत्र करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है किसी कार्य को करने में सहायता करना। सहायता करना, ये क्या कहलाता है हमारा? ये हमारा अबैटमेंट कहलाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भारतीय दंड संहिता में दुष्प्रेरण किस में बताया गया, तो सबसे पहले हमारा आएगा सेक्शन 107 से 120 तक दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, और दुष्प्रेरण के मुख्य पॉइंट क्या है? फर्स्ट है किसी व्यक्ति को उकसाना, प्रोवोक्ड करना। सेकंड है कार्य को करने के लिए षड्यंत्र करना। थर्ड है आपका कार्य करने में सहायता करना, आपका दुष्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका नाम आते ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए, वो एग्जाम में पूछा जाता है। आपराधिक षड्यंत्र आईपीसी के सेक्शन किस में दिया हुआ है? इसमें आईपीसी के सेक्शन 120A और बी में आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हमारा कि आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन ऑफ आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण? ठीक है, कभी कभी डिफरेंट बिटवीन भी पूछ लेता है इसमें। तो इसमें आपराधिक षड्यंत्र है वह है आपका दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को अपराध कारित करने में सहमत होना। इसमें आपराधिक षड्यंत्र का क्या, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति अपराध को करने में सहमत होते हैं, चाहे वह कार्य हुआ हो या ना हुआ हो, वह आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। और दुष्प्रेरण है, दुष्प्रेरण में अवैध कार्य का लोप होना, अवैध कार्य का लोप होना दुष्प्रेरण में आता है। दुष्प्रेरण में 3 पॉइंट हमने क्या बताया था? फर्स्ट था आपका प्रोवोक्ड करना, उकसाना। सेकंड था आपका षड्यंत्र करना। तीसरा था सहायता करना। ठीक है, ये दुष्प्रेरणा के पॉइंट है।
अगर आपसे यही पूछ लिया जाए भारतीय दंड संहिता में अपराधी षड्यंत्र और दुष्प्रेरण में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे अपराधी षड्यंत्र दो या दो से अधिक व्यक्ति का अपराध कारित करने में सहमत होना, चाहे वह अपराध कारित हुआ हो या ना हुआ हो, अपराधी षड्यंत्र कहलाता है। और दुष्प्रेरण है कार्य में लोप होना, अवैध कार्य का लोप होना आवश्यक है दुष्प्रेरण में। ठीक है, आगे हम इसमें ही एक केस बताया गया है और आपको ध्यान होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है किससे संबंधित है। केस है आपका केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन। ठीक है, ये केस आपको ध्यान होना चाहिए। ओनली केस भी पूछ लेता कभी कभी, केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, AIR 1988 SC 1883। SC 1883। ठीक है, ये हमारा पूछा जाता है आपसे। ओनली केस के बारे में पूछ लेगा आपसे, केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन किस मामले में आता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा अमेंडमेंट यानी कि दुष्प्रेरण में। और दुष्प्रेरण किसमें है, हमने चैप्टर नंबर 5 में और सेक्शन 107 से 1020 तक बताया गया है। ओनली पूछा आपसे अपराधी षड्यंत्र किसमें है, तो एक ऑपरेशन 120A और 120B में बताया गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे हमारा, ऑफ कर लेते पहले से, सेक्शन नंबर 108। इसमें क्या बताया गया, दुष्प्रेरक के बारे में। किसके बारे में, दुष्प्रेरक। सेक्शन नंबर 108 में दुष्प्रेरक के बारे में बताया गया है, जो अपराध के लिए दुष्प्रेरक करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा क्या है, ए की हत्या करने के लिए बी जो होता है सी को उकसाता है, बी सी को उकसाता है यानी प्रोवोक्ड करता है। क्या करता है, दुष्प्रेरक जो होता है वह ए की हत्या के लिए बी सी को उकसाता है, प्रोवोक्ड करता है, और बी हत्या करने से मना कर देता है, इनकार कर देता है। क्या कर देता है, बी हत्या करने से इनकार कर देता है। तो जो ए है ना, वह हत्या के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है। ए हत्या के लिए बी का दुष्प्रेरक का दोषी होता है। ठीक है, ये दुष्प्रेरक जो हमारे सेक्शन में 108 में बताया गया, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से सेक्शन है 108A यानी कि 108 का इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारा ए भारत में, ए व्यक्ति है जो इंडिया में रहता है, और बी व्यक्ति है जो इंग्लैंड में रहता है। ठीक है, ए व्यक्ति हमारा इंडिया में रहता है, बी व्यक्ति इंग्लैंड का है। ए बी को इंग्लैंड में हत्या करने के लिए उकसाता है, तो ए क्या हुआ, हत्या का दुष्प्रेरक का दोषी हुआ। ठीक है, ए बी को इंग्लैंड में हत्या करने के लिए उकसाता है, तो वह हत्या का दुष्प्रेरक का दोषी माना जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे सेक्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, इन सेक्शनों को याद करते चलिए और डेली रिवीजन करिए, जिससे आपको ध्यान रहे। ठीक है, आगे हम देख चलते हैं सेक्शन नंबर 109। 109 हमारा क्या कहता है, ये है दुष्प्रेरक का दंड है, इसमें दंड के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला है सेक्शन नंबर 111, इसमें हमारा बताया गया है दुष्प्रेरक का दायित्व।
दुष्प्रेरक का दायित्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला सेक्शन है हमारा 115, ये आपका मृत्यु आजीवन कारावास। मैंने इसे शॉर्ट में लिखा यानी कि आजीवन कारावास। आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों का दुष्प्रेरक। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये किस में बताया गया है, सेक्शन 115 में बताया गया है दुष्प्रेरक। आगे और सेक्शन नंबर 116 इसमें है कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरक। इसमें तो ओनली मृत्यु दंड और आजीवन कारावास से बताया गया था। ठीक है, इसमें कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरक, ये सेक्शन नंबर 106 में बताया गया है। अब आपको एक चीज ध्यान आ रही होगी, हमने आपको पहले पढ़ाया था कि कितने प्रकार के दंड होते हैं, ध्यान है आपको, दंड कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम अब ये पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको, अब ये बताइए आप हमें दंड कितने प्रकार के बताए थे हमने पहले आपको, ध्यान है आपको। फर्स्ट मृत्यु दंड, सेकंड आजीवन कारावास, थर्ड कारावास। कारावास में हमने दो कैटेगरी बताई थी, एक सादा और एक कठिन कारावास। एक और बताया था ना लास्ट, क्या था, जुर्माना। ठीक है, यानी कि फाइन, ये हमने दंड में बताया था। ठीक है, अब मतलब वर्ड आते ही हमें इन चीजों का ध्यान आ जाना चाहिए। जैसे हमारा सेक्शन आ गया, सेक्शन किस में आता है, सेक्शन नंबर 50 में बताया गया है। सेक्शन नंबर 5 है, उसमें क्या बताया गया है आपका, यानी कि लोकल लॉ और स्पेशल लॉ, भारतीय दंड संहिता के स्पेशल लॉ लोकल लॉ पर लागू नहीं होगी। ठीक है, सारे हमें ध्यान आ जाना चाहिए। ये सारी चीज कंटिन्यूसली हम पढ़ते रहेंगे तो हमें कंप्लीटली ध्यान आता रहेगा। रोजाना इन सेक्शन में प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमें रिवाइज बना रहे और हम इन्हें भूले नहीं। ठीक है, आगे हम क्लासेस में अपने चलते हैं। आपराधिक षड्यंत्र, अभी हमने बताया था ना, बताइए इसका सेक्शन। हाँ, इसका सेक्शन 120A में, हिंदी में करेंगे तो का। ठीक है, अपराधी क्वेश्चन हमारा आ जाता, भारतीय दंड संहिता में अपराधी षड्यंत्र को किस धारा में बताया गया है, तो आएगा हमारा सेक्शन नंबर 102A यानी कि 120 का में बताया गया है। अपराधी षड्यंत्र में होता क्या है, ये अभी हमने आपको बताया था, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अपराध कारित करने में सहमत होना, चाहे वह अपराध कारित हुआ हो या ना हुआ हो, वह आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी अपराध को करने में, व्यक्तियों को अपराध कारित करने में सहमत होना, चाहे वह अपराध हुआ हो या ना हुआ हो, क्या कहलाएगा, आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा। ठीक है, और इसका दंड कहाँ है, सेक्शन नंबर 102B में यानी खा में आपका इसका दंड के बारे में, दंड यानी कि पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। आपराधिक षड्यंत्र का पूछा जाए पनिशमेंट किसमें है, 120B में, और आपराधिक षड्यंत्र किसमें है, 120A में। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र होता क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध कारित करना में सहमत होना, चाहे वह अपराध हुआ हो या ना हुआ हो, या आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा। इसका दंड यानी पनिशमेंट क्या है, और इसमें आपराधिक षड्यंत्र का पनिशमेंट 102B में बताया गया है। और आएगा हमारा क्या पनिशमेंट होता है इसमें, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 2 वर्ष या उससे अधिक कठिन कारावास, ये हमारा दंड में बताया गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया, और इसके आगे के सेक्शन चैप्टर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम अपना
चैप्टर नंबर 6। कल हमने बताया था ना आपको चैप्टर नंबर 6 में क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध होने वाले अपराध। राज्य के विरुद्ध अपराध। ओके, अब ये किस सेक्शन में बताया गया हमारा, सेक्शन, सेक्शन 121 से 130 तक राज्य के विरुद्ध होने वाले अपराध में अब आपके बारे में बताया गया है। सेक्शन पहला है 121 हमारा क्या कहता है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। किसके, भारत सरकार के विरुद्ध। युद्ध करना, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा तो वह दोषी माना जाएगा सेक्शन 121 में। ठीक है, 120A है हमारा, भारत सरकार को अपराध करने का षड्यंत्र करना। 21A भारत सरकार को अपराध करने का षड्यंत्र करना। ठीक है, भारत सरकार के विरुद्ध अपराध करने का षड्यंत्र करना। ठीक है, इसी प्रकार आगे है हमारा सेक्शन 122। इसमें बताया गया है भारत सरकार को युद्ध करने के आशय से गोला बारूद इकट्ठा करना। किसमें आएगा, सेक्शन 122 में आएगा। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए गोला बारूद हथियारों का इकट्ठा करना, इस सेक्शन में बताया गया है। सेक्शन 122 में बताया गया है। एक चीज बताइए, आपने बहुत सुना होगा राजद्रोह। ठीक है, सुना है ना, इस वर्ड को बहुत सुना होगा। अभी लेटेस्ट न्यूज में भी आया था, यूपी के कोई मंत्री हैं, उन्होंने कहा था हम ज्यादा नहीं बोल सकते अपनी सरकार के बारे में, नहीं तो हमारा राजद्रोह लगा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए राजद्रोह कब लगता है, किस सेक्शन में लगता है, ये हमारा आईपीसी में पता चलेगा। राजद्रोह लगता है 124A में। 124A में राजद्रोह लगाया जा सकता है। इसमें राजद्रोह सरकार के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करना, सरकार के विरुद्ध वह राजद्रोह में आता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा है सेक्शन नंबर 125। इसमें है भारत सरकार से मैत्री रखने वाले देश से युद्ध करना। मैत्री रखने वाले देश से युद्ध करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 126 में भारत सरकार के साथ शांति संबंध रखने वाले देश के साथ राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। ठीक है, पहले इसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमारा पूछा राज्य के विरुद्ध अपराध किस चैप्टर में और कौन कौन से सेक्शन में आता है। ठीक है, ये हमारा है राज्य के विरुद्ध अपराध चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है। सेक्शन 121 से 130 तक राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 21 है, इसमें बताया गया भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। ठीक है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है कोई व्यक्ति तो उस पर लगेगा 121 लगेगा, और भारत सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तो 121A लगेगा। ठीक है, और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, गोला बारूद हथियार इकट्ठे करना तो सेक्शन 122 आएगा, लगेगा इसमें। ठीक है, और युद्ध करने की परिकल्पना के बनाने के आशय से छिपाना तो उसमें 123 लगेगा सेक्शन। ठीक है, और राजद्रोह करना, भारत सरकार को राजद्रोह करना तो 124A में आएगा। ठीक है, आगे इसी प्रकार से भारत सरकार से मैत्री रखने वाले देश पर युद्ध करना 125 में बताया गया है। और नेक्स्ट है हमारा भारत सरकार से शांति संबंध रखने वाले शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना,
ये हमारा सेक्शन 126 में आएगा। ठीक है, ये सारे सेक्शनों को हमें पढ़ते जाना है और डेली इनकी रिवाइज करना है। एक बार तो नाइट में पढ़ के सोइए, एक बार मॉर्निंग में पढ़ के उठिए, तो आपको सारे सेक्शन ऐसे याद हो जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम पर्पज से ये सेक्शनों में याद करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट तो पहली चीज होती है हमारी, हम आपको बताते हैं, फर्स्ट हमें इसमें याद होना चाहिए कि कौन सा अपराध किस सेक्शन में आता है, कौन से चैप्टर में आता है, ये हमें रिवाइज याद होना चाहिए। और उस अपराध का दंड यानी पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट किस सेक्शन में आता है, पनिशमेंट क्या है, ये तीनों चीज हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसी में 127 है हमारा सेक्शन नंबर 127। इसमें है आपका लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना, लूटपाट संपत्ति प्राप्त करना भारत सरकार के विरुद्ध वाले भारत सरकार के विरुद्ध में, ये राज्य के विरुद्ध अपराध में सेक्शन नंबर 128 है। 128 क्या कहता है हमारा, 128 कहता है यानी लोक सेवक द्वारा राज्य कैदी या युद्ध कैदी को जेल से भगा देना। लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट द्वारा, लोक सेवक द्वारा कैदी को भगा देना, ये इसमें हमारा बताया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से सेक्शन 130 है, सेक्शन 130 कैदी से निकल भागने में सहायता देना।